जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार बिलाम अपनी गद्दी पर बैठकर वो कहीं पर जा रहे थे और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको परमेश्वर का दर्शन हुआ। लेकिन परमेश्वर जो है वो गद्दी को दिखाई देते, लेकिन परमेश्वर जो है वो बिलाम जो कि परमेश्वर का एक भक्त था उसको परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहे। क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों हुआ कि गद्दी को परमेश्वर दिखते हैं लेकिन परमेश्वर के दास बिलाम को परमेश्वर नहीं दिखते? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। बिलाम जो थे वो परमेश्वर के दास थे, इज़राइल के नहीं थे, लेकिन वो अगर किसी को आशीष देते थे तो वो लोग आशीषित होते थे, जिनको वो श्राप देते थे वो श्रापित होते थे। और बिलाम जो थे वो परमेश्वर को पूछे बिना कुछ भी काम वो नहीं करते थे, वो परमेश्वर को पूछकर ही वो काम करते थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि इज़राइल के लोग मिस्र देश से आज़ाद होकर मूसा की अगुवाई में निकले थे और वो लोग रास्ते में थे और रास्ते में उनको जो मोआब देश था वहाँ से जाना था। तो मोआब जो है वो तो लूत की संतान है और इज़राइल के भाई लगते, लेकिन मोआब का जो राजा था वो डर गया। उसने देखा कि इज़राइल वो सामर्थ्य प्रजा है कि वो जहाँ पर जाते हैं उन सभी लोगों का सर्वनाश कर देते, तो बोले हमारा भी नाश हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम ही उनका नाश कर दें। लेकिन वो कैसे नाश करे? वो तो डरता था। इसलिए मोआब का जो राजा था उसका नाम था बालाक। तो बालाक गया इस बिलाम के पास जो कि परमेश्वर के दास थे। उनके पास जाकर उनको ऐसा कहा कि बिलाम, मैं तो उसे सोना दूंगा, मैं तो चांदी दूंगा, कपड़े दूंगा, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन तू मेरे लिए इज़राइल प्रजा को तू श्राप दे, क्योंकि वो श्रापित हो जाएंगे और वो श्रापित हो जाएंगे तो मैं उनको मार पाऊंगा। तो जो बिलाम थे उनको लालच आ गया कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, तो खुश हो गए। लेकिन बताया कि देख बालाक, मैं तभी ये काम कर सकता हूँ जब परमेश्वर मुझे कहे, परमेश्वर को पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बिलाम ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, ये बालाक मेरे पास आया है और ऐसा ऐसा मुझे कह रहा है कि इज़राइल प्रजा को श्राप दे, तो क्या परमेश्वर मैं इज़राइल प्रजा को श्राप दूँ? तो परमेश्वर ने मना किया कि बिलाम, ये मेरे लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं, इसको श्राप नहीं देना है। तो बिलाम ने फिर मना कर दिया और बालाक के इंसानों को बोल दिया कि सोना चांदी सब कुछ वापस लेकर जाओ, मैं ये नहीं ले सकता और मैं इज़राइल प्रजा को श्राप नहीं दे सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया है। लेकिन सही में क्या था, बिलाम के हृदय में तो श्राप देना था ही था, उनकी आंखों में लालच आ गई थी। तो जब बालाक ने देखा कि बिलाम ने मना कर दिया तो बालाक ने दूसरी बार लोगों को भेजा, ज़्यादा सोना दिया, ज़्यादा चांदी दी और दूसरी बार और लालच दी। तो बिलाम को पता है कि बिलाम देख, अभी मैं ज़्यादा सोना दे रहा हूँ, ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तू इज़राइल लोगों को श्राप दे। तो बिलाम ने बोला कि आज की रात यहाँ पर रुक जाओ, आज मैं फिर परमेश्वर से पूछता हूँ और देखता हूँ परमेश्वर मुझे और क्या कहते हैं। ये सारी बातें गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय, उसमें सारी बातें लिखी हुई है 22 और 23 अध्याय में, लेकिन ये सारी कहानी आप जानते हो इसलिए हम आगे बढ़ते। तो बिलाम ने ऐसा कहा, आज रात रुक जाओ और परमेश्वर मुझे और क्या कहते हैं। और क्या कहते हैं मतलब, अगर परमेश्वर अपनी बात बदल देते हैं और मुझे बोल देते कि श्राप दे, तो फिर तो मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी सोना चांदी मिल जाएगा। तो बिलाम के जीवन में ये था। तो बिलाम खुश हो गए और उनको रोका वहाँ पर और इस बार फिर परमेश्वर से पूछा। लेकिन इब्रानी उसका 13वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु आज, कल और युगानुयुग वो एक से ही है, वो कभी नहीं बदलते, उनका स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है। इससे परमेश्वर ने एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया, अगर उन्होंने एक बार बोला हाँ तो हाँ ही है, वो आज हाँ है तो हमेशा के लिए हाँ है, और अगर ना है तो हमेशा के लिए ही ना है। तो बिलाम को सही में पूछना नहीं चाहिए था कि परमेश्वर, मैं क्या इज़राइल लोगों को श्राप दूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी, वो छोटा बच्चा होता है ना, अपने बाप के पीछे पड़ जाता है, पापा चॉकलेट दो ना, पापा चॉकलेट दो ना, पापा चॉकलेट दो ना। पापा बोलता है नहीं अभी तो खाइए, अभी तो खाइए, अभी नहीं मिलेगी, अभी कल दूंगा। फिर बोलता है नहीं पापा मुझे चॉकलेट दो ना। फिर कई बार पिता क्रोध में आ जाता है, ले खा ले,
मतलब कहना चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता, वो क्रोध में बोलते हैं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तो ये बिलाम कुछ बच्चों के समान कर रहे हैं। बोले मैं आज फिर परमेश्वर से पूछता हूँ, सही में वो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर को जानते थे, तो पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। तो एक बाप जो कंटाल कर उत्तर देते, उसी तरह से परमेश्वर ने भी ऐसे कहा जा। तो बिलाम ने ऐसा समझा कि उसे जाने को बोला, लेकिन जैसे ही बिलाम गए तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। तो जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हाँ बोला और परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का। कारण यही था कि परमेश्वर सही में हाँ ने बोला था। वो टोन समझ में आना चाहिए था बिलाम को कि उनके हाँ के पीछे सही में ना छुपाए। वो क्रोध में बोल रहे जा, तो सही में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है प्रभु, मेरी गलती हो गई, ऐसा बोलना था। लेकिन बिलाम की आंखों में जो थी वो तो लालच आ गई थी, और इसलिए बिलाम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा ना होने के बावजूद वो तो इज़राइल लोगों को श्राप देने के लिए बालाक के घर जाने के लिए वो तो निकल पड़े। अभी वो गधी के ऊपर बैठकर वो जा रहे थे, और गधा वो पशु है जो मूर्खता का, जिसकी तुलना मूर्खता के साथ की जाती है। जब कोई इंसान वो ऐसा काम करता है जो मूर्खता का हो, तो कई बार उसको बोलते हैं ए गधे, पता नहीं चलता। मतलब गधा एक मूर्खता का प्रतीक है। तो जो मूर्ख होते हैं उनको लोग गधे नाम से उनको पहचानते कि देखो वो गधा आ गया। स्कूल में भी टीचर किसी के ऊपर खफा हो जाते, गर्म हो जाते, तो बोलते हैं उसको ए गधे, मतलब तुम मूर्ख है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो गधा एक मूर्ख पशु गिना जाता है। वो बहुत मजदूरी करता है, लेकिन उसको मजदूर के बदले मिलता क्या है? 2 वक्त का खाना। सारी कमाई तो उसका मालिक लेकर जाता है, लेकिन फिर भी गधा कभी भी अपने मालिक से ये नहीं कहता कि मालिक मुझे भी कुछ हिस्सा दो, मुझे भी तनख्वाह दो। बस वो तो अपने मालिक के फ़ायदे के लिए लगातार मजदूरी वो करता रहता है। तो गधा जो है वो ऐसा एक पशु है जो अपने मालिक के लिए काम करता है। गधा कभी भी अपनी अक्ल नहीं लगाता, कभी भी अपनी बुद्धि दौड़ाता ही नहीं। वो बस जितना कहा जाता है बस उतना ही वो करता है, कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल वो नहीं करता। जब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु वो स्वर्ग से इस धरती पर इंसान बनकर आए थे, और जब यरूशलेम को जा रहे थे, तो मालूम है प्रभु यीशु किस पर बैठे थे? प्रभु यीशु भी गधे पर बैठे थे। प्रभु यीशु गधे पर सवार हो गए थे, और लोगों ने पेड़ की डालियाँ काट कर नीचे डाली, लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, और गधा उसके ऊपर से जा रहे हैं। ये सम्मान गधे को नहीं मिल रहा था, ये सम्मान प्रभु यीशु के लिए था। लेकिन पैर तो किसके पड़ रहे थे? वो गधे के थे। मैं देखने जाओ तो वो सम्मान जो था वो तो गधे को मिल रहा था। लेकिन कारण क्या था कि गधे के ऊपर कोई सवार था, और जो सवार था उसको ये सम्मान जो है वो सही में मिल रहा था। और नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन 3 और उसका 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। देखो परमेश्वर हमको भी कह रहे कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, लेकिन अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर के पीछे चल। तो परमेश्वर को सही में कैसे इंसान चाहिए? जो अपनी समझ का सहारा ना ले, बिलाम अपनी समझ से चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मेरी समझ से चलो, अपनी समझ से नहीं। जब इज़राइल के लोग इसी तरह से रास्ते में थे और सभी लोग मन्ना खा कर वो लोग उब गए, और उनको ऐसा लगा कि हमको तो मिस्र में मीट मिलता था, हमको तो मछली मिलती थी, हमको तो मीट चाहिए, हमको तो मछली चाहिए। तो उन लोगों ने मूसा से मांगा कि मूसा हमको मांस दे, हमको मांस खाना है। तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये लोग तो मीट मांग रहे। मूसा को भी उस वक्त बुरा लगा था। तो मालूम है परमेश्वर ने क्या बोला? ये 1 दिन के लिए मांग रहे हैं, मैं उनको पूरा महीना खिलाऊंगा। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तो एक काम कर, इनको ऐसा बोल दे कि मैं 1 दिन नहीं, मैं पूरा महीना तुम्हें मीट खिलाऊंगा, पूरा महीना मांस खिलाऊंगा। तो मूसा जो है वो मूसा सोचने लगे कि 1-2 लोग तो कहाँ है, परमेश्वर इतने लोगों के लिए मांस कहाँ से लेकर आएंगे? और गिनती के पुस्तक में हम पढ़ते, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 21 और 22 वचन। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं, उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है
कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? व क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठी की जाए? देखो, मूसा को भी ऐसा लगा कि परमेश्वर कैसे ऐसा बोल सकते कि क्या दुनिया के सारे भेड़ बकरे को मार दिया जाएगा, पूरा समुद्र खाली कर दिया गया, सारी मछली निकाल देंगे? परमेश्वर कैसे हो सकता है? इतने लोगों को आप कैसे दे सकते हो? मूसा भी यहाँ पर अपनी अकल लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि दौड़ा रहे कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे परमेश्वर को काम करना है, वो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा को भी एक बार तो ऐसा हो गया कि परमेश्वर एक काम कैसे करेंगे? क्या पूरे समुद्र को खाली कर देंगे? मतलब परमेश्वर जो करना चाहते हैं ना, वो इंसान को और कई बार तो परमेश्वर के सेवकों को भी पता नहीं चलता। इंसान के दिमाग में वो बात बैठती नहीं कि परमेश्वर एक काम कैसे कर सकते हैं। और इंसान को सही में चाहिए, परमेश्वर के दास को सही में ऐसा चाहिए कि वो सिर्फ काम किया करे, कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर कैसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनका दिमाग, उनकी समझ ऐसी है कि कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता। लेकिन एक गधा, वो कभी भी अपने अक्ल नहीं लगाता, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। वो उसका मालिक जितना बोलता है उतना क्या करता है। अगर इंसान भी एक गधे की तरह अपनी अकल ना लगाए और अपनी अकल ना लगाकर अपना मालिक मतलब परमेश्वर का कहा हुआ किया करे, तो मालूम है उस गधे की आंखें खुल जाती है, मतलब उस परमेश्वर के दास की आंखें खुल जाती है और उसको परमेश्वर दिखाई देते हैं। लेकिन जो अपनी समझ का सहारा लेता है, उसके सामने भी अगर परमेश्वर आ जाए तो भी उसको नहीं दिखाई देते। वो गधी को, बिलाम की गधी को परमेश्वर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो मूर्ख है, वो अपनी अकल नहीं लगाता। लेकिन बिलाम अपने अकल से चलता था, उसकी आंखों में लालच आ गई थी, तो उसकी आंखों ने, उसकी बुद्धि ने, उसकी आत्मा की आंखों को इतना कमजोर कर दिया, अरे यहाँ तक कि अंधा ही कर दिया कि वो परमेश्वर को नहीं देख पाता। लेकिन गधी वो परमेश्वर को वो देख पाते। अगर आप भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो बिलाम की तरह अपने आंखों में लालच मत आने दो, अपने दिमाग से मत चलो, लेकिन बिलाम की गधी की तरह बढ़ो और देखो आपको परमेश्वर दिखाई देंगे। लेकिन आप अगर अपना ज्ञान लगाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तो समझ लेना आप परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। और इसलिए अपनी अकल को बंद करो, एक गधे की तरह बनो, तो परमेश्वर आपके ऊपर सवार भी होंगे, आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपको परमेश्वर दिखाई भी देंगे। लेकिन बिलाम की तरह अपनी अकल लगाओगे तो परमेश्वर आपको नहीं दिख सकते। परमेश्वर को आप आशीष दे। आमीन।